हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेकीमेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहा जाता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए ब्रेन का होना जरूरी है, उसी तरह से कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर का होना जरूरी है। इट इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट परफॉर्म्स द अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये हार्डवेयर का पीस है जहां पर अर्थमेटिक, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सीपीयू इज लोकेटेड इनसाइड द कैबिनेट ऑन द मदरबोर्ड। दिस इज सीपीयू कैबिनेट। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू का सॉकेट होता है जहां पे सीपीयू को प्लेस किया जाता है। व्हाट इज मदरबोर्ड? Motherboard is a circuit board which contain all the crucial components of computer like CPU, memory, ports, connectors for input and output devices, etc. Motherboard क्या है? एक सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे CPU, डिस्क इंटरफेस, एक्सटर्नल पोर्ट्स, मेमोरी स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स, connectors for input and output devices, etc. This is also the main part of computer. We can say that the motherboard is the backbone of computer. These are the components of CPU. Let us understand the components of CPU. First is arithmetic and logic unit. Here CPU performs all arithmetic and logic operations. यहाँ पे सीपीयू सारे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट, एंड एटसेट्रा। Another component is register. In this part, CPU holds all the data and programs that it is currently using. इस पार्ट में सीपीयू वो डाटा और प्रोग्राम होल्ड करके रखता है जो वो करंटली यूज करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इमीडिएट एसेट स्टोर। अनदर इज कंट्रोल यूनिट। एज नेम सजेस्ट, इट कंट्रोल्स द डाटा फ्लो विद इन द सिस्टम। डाटा जो फ्लो कर रहा है सिस्टम के अंदर उसको कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट ऑफ डाटा को भी कंट्रोल करता है। और किसे कंट्रोल करता है? कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड द मॉनिटर। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ डाटा। डाटा की टाइमिंग, कि वो टाइम से पहुंचा है क्या नहीं, वेदर इट रीच्ड एट टाइम और नॉट, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। फर्स्ट इज सिंगल कोर प्रोसेसर। एज नेम शोज, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कोर दैट एग्जीक्यूट सिंगल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। मीन्स एक कोर है, एक टाइम पे एक ही काम होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसर इज नॉट सुटेबल फॉर मल्टीटास्किंग। यहाँ पे मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक टाइम पे दो या दो से ज्यादा टास्क का परफॉर्म होना। When more than one application was running, its performance decreases, speed gets slow. जब वहां पे कोर एक है तो काम एक टाइम पे एक होगा, परफॉर्मेंस तो अपने आप कम हो जाएगी, स्पीड भी स्लो हो जाएगी। चलो इसे हम रिलेट करते हैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सपोज हम किचन में सिंगल गैस स्टोव का यूज करते हैं, ठीक है। उस पर हमें खाना भी बनाना है, चाय भी बनानी है और हमें सब्जी भी बनानी है। तो एक टाइम पे तो एक ही काम होगा, इससे हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, स्पीड भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूल कोर प्रोसेसर। द प्रोसेसर विच कंटेन्स टू कोर्स, जिसमें दो कोर्स होते हैं, दैट इज फंक्शन लाइक टू प्रोसेसर्स, इज नोन एज ड्यूल कोर प्रोसेसर। अब इसमें दो कोर है, यानी कि एक टाइम पे दो काम हो सकते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग हो सकती है। दिस प्रोसेसर कैन हैंडल मल्टीटास्किंग मोर एफिशिएंटली एंड फास्टर भी होगा। किससे? सिंगल कोर से। वही बात कि हमारी किचन में वो है डबल गैस स्टोव है, उस पर हम काम कर रहे हैं, एक टाइम पे दो काम हो रहा है, परफॉर्मेंस हमारी ज्यादा हो रही है, स्पीड हमारी ज्यादा है, ठीक है ना। थर्ड इज क्वाड कोर प्रोसेसर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्वाड मीन्स फोर। प्रोसेसर हैविंग फोर कोर्स, फंक्शन लाइक फोर प्रोसेसर इज नोन एज क्वाड कोर प्रोसेसर। अब चार हैं,
एक टाइम पे 4 काम हो रहे हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग हो रही है, एग्जीक्यूशन स्पीड उतनी ही ज्यादा हो रही है। तो क्या है, यूजर एक टाइम पे डिफरेंट प्रोग्राम रन कर पा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको इस वीडियो में जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जब हम कंप्यूटर लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। क्या हम जानते हैं उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है? उसकी स्पीड प्रोसेसर पे डिपेंड करती है, सीपीयू पे डिपेंड करती है कि सीपीयू की क्या स्पीड है। सीपीयू की स्पीड अच्छी होगी तो कंप्यूटर की स्पीड अपने आप अच्छी हो जाएगी। अब सीपीयू की स्पीड को कौन अफेक्ट करता है? इसके 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज क्लॉक स्पीड, सेकेंड इज कोर एंड थर्ड इज कैशे। फर्स्ट इज क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या है? जिस स्पीड पर जो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है उसे हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। सेकेंड वन इज कोर। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोसेसर है वो सिंगल कोर है या ड्यूल कोर है या फिर क्वाड कोर है। एंड थर्ड वन इज कैशे। कैशे क्या होता है? स्मॉल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, और इसमें हम क्या रखते हैं? इंस्ट्रक्शन और डाटा को स्टोर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देयर आर 2 मैन्युफैक्चर कंपनीज which manufacture the processor. First is Intel and second is AMD. आजकल जो यूज हो रहे हैं वो इंटेल और AMD के ही यूज हो रहे हैं प्रोसेसर। तो इंटेल ने कुछ प्रोसेसर ऑफर किए हैं, लाइक इंटेल प्रीमियम ड्यूल कोर प्रोसेसर, इंटेल i3 प्रोसेसर्स, इंटेल i5 प्रोसेसर्स, इंटेल i7 प्रोसेसर एंड इंटेल i9 प्रोसेसर। इसी तरह से AMD ने भी कुछ प्रोसेसर हमें ऑफर किए हैं, वो है AMD A4 प्रोसेसर, AMD A6 प्रोसेसर, AMD A8 प्रोसेसर एंड AMD A10 प्रोसेसर। जो AMD के प्रोसेसर हैं ये कुछ एक्सपेंसिव है इंटेल से, इसको हम यूज कर सकते हैं ग्राफिक्स के लिए और ये बेस्ट रहता है गेमिंग पर्पस के लिए। फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा प्रोसेसर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।